हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, जान जोखिम में। संजय गुप्ता पेश करते हैं जान जोखिम में। लेखक तरुण कुमार वाही, परिकल्पना विवेक मोहन, चित्रांकन मनु, सुलेख एवं रंग संयोजन सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। मुंबई की शान है बॉलीवुड। मनोरंजन के क्षेत्र में 90% कब्जा है बॉलीवुड का। चाहे वो फिल्म प्रोडक्शन का क्षेत्र हो या टीवी सीरियल प्रोडक्शन का, यहाँ किसी की किस्मत रातों रात बदलती है। यहाँ गोलियां जिंदगी के दरवाजे पर मौत की दस्तक देती हैं। जिंग जिंग जिंग। मौत के डर से दुबके लोग इस दस्तक को सुनकर बहरे हो जाते हैं। जिंग जिंग जिंग। कानून वाले झांकने लगते हैं, थाए थाए। लेकिन रक्षक को सब कुछ सुनाई देता है, सब कुछ दिखता है उसे। किल हिम, किल हिम, किल हिम, किल हिम। जबड़े बिछे थे उस वक्त डोगा के। मेरा दिल, मेरा जिगर, मेरी जुबान, मेरा दिमाग, मेरे जिस्म का रोया रोया भी इस वक्त चीख चीख कर यही कह रहा है कि तर 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 तर, किल हिम डोगा, किल हिम, खत्म कर दो अपराध को। हर ओर पिन ड्रॉप साइलेंस था। इंसानों से भरी पूरी बस्ती ऐसे वीरान हो गई है जैसे शहर पर कोई परमाणु बम गिर पड़ा हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कब्रिस्तान में आ गया हूँ। ये कब्रिस्तान ही है डोगा, जिंदा लोगों का कब्रिस्तान, जहाँ लोग रहते तो हैं मगर मगर उनके जिस्म मुर्दा हैं, और मुर्दे किसी की मदद के लिए अपनी छाती आगे नहीं करते। फिर उस मुर्दा शहर में तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डाले घूमते हो डोगा? मैं उसे उखाड़ फेंकने के लिए घूम रहा हूँ। और यहाँ प्रश्न जोखिम का, तो मुझे जोखिम का डर नहीं, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा जोखिम है। एक डरा हुआ इंसान ही सबसे ज़्यादा जोखिम होता है। इसलिए कभी भी मत समझना कि मेरी जान कभी जोखिम में होती है। चलो तुम्हें अस्पताल पहुंचा दूँ। पुलिस के सायरनों की आवाज़ें गूंज उठी है डोगा। मुझे अस्पताल पुलिस वाले खुद पहुंचा देंगे। ओके, टेक केयर। हम तो नाम के हीरो हैं, असली हीरो तो ये है, ये डोगा। अरे, मशहूर फिल्म स्टार रोशन साहब आप। बदमाशों ने आप पर गोलियां क्यों चलाई? ये सब दादा घोड़े के आदमी थे। मैंने उसे 2 करोड़ देने से मना कर दिया था। दादा घोड़े। बहुत दिनों से यह नाम सुन रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में आजकल इस नाम का बड़ा आतंक है। बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स, बड़े हीरो हीरोइन, नामी गायक, फिल्म फाइनेंसर, हिट म्यूजिक डायरेक्टर्स, जिनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा जो कि करोड़ों में होता है, इस माफिया गैंग की जेब में आता है। और इनकार की सूरत में उन्हें भुगतना पड़ता है अंजाम। कुछ करना पड़ेगा इसका, मगर बिना सबूत या गवाह के क्या करोगे इंस्पेक्टर? करना तो पड़ेगा। डोगा दादा घोड़े के लिए कुछ करने की सोच रहा था, और दादा घोड़े डोगा के लिए। रोशन बच गया, रोशन बच गया। ठाक। उसे मारने गए मेरे सारे आदमी को डोगा ने मार डाला। ऐसा लग रहा है जैसे अंडरवर्ल्ड का बादशाह मैं दादा घोड़े नहीं बल्कि वो डोगा है। दादा, जो डोगा से डरता है और जो हमसे डरता है वो हमारे रास्ते में नहीं आता। मगर ये डोगा तो कमबख्त किसी से नहीं डरता, ना अपुन से, ना पुलिस से। तो उसे डराना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा उसका। क्रिन क्रिन। जल्दी। लो, मैंने इंतज़ाम कर दिया। एक सामाजिक संस्था शांति हिंसा के खिलाफ है। मैंने उसे डोगा का पुतला जलाने के लिए उकसा दिया है। अगली शाम। एक नेता होने के कारण मुझे भी इस मोर्चाबंदी में शामिल होना होगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि डोगा के दुश्मन कदम कदम पर हों, और हज़ारों की तादाद में हो, ताकि डोगा के पाँव को भागने के लिए कहीं ज़मीन न मिले। नेता सदाचारी जिंदाबाद। अंडरवर्ल्ड का दादा घोड़े जनता में सदाचारी के नाम से जाना जाता था। सामाजिक संस्था शांति की अध्यक्षा शांति। आइए सदाचारी साहब, डोगा के पुतले को अपने हाथों से फूंक कर लोगों को अहिंसा का संदेश दें। नहीं बहन, यह डोगा का पुतला है। इसे फूंकने से पहले यह घटना हमेशा के लिए यादगार बन जाए, ऐसा कुछ करना होगा। कुछ ऐसा करना होगा बहन की कानून तोड़कर डोगा जैसे खुद को क्राइम फाइटर कहलाने वाले लोग कभी भी किसी की निगाहों में हीरो न बनने पाए, और ना लोगों के दिलों में जगह बनाने पाए। टैक्सी रोको, रोको। क्या हुआ अदरक चाचा? वहाँ शायद डोगा का पुतला फूका जा रहा है, तो फूकने दो। हज़ारों तमाशबीनों की तरह हमें भी इस नज़ारे को देखना चाहिए। आओ बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? प्रकाश। वेरी गुड। ये लो। डोगा एक खूंखार अपराधी और खूनी है, सभी को उससे नफरत करनी चाहिए। हमने तय किया है कि डोगा के पुतले के गले में जूतों की माला डालकर उसे 3 दिन तक इसी चौक पर खड़ा रखा जाए, ताकि हर आने जाने वाले उसे देखकर यह बात अच्छी तरह से समझ जाएं कि डोगा एक शातिर अपराधी है, और उसे देखते ही पकड़ना या पकड़वाना हर नागरिक का फर्ज है।
डोगा के गले में पड़ी जूतों की माला ये साबित करेगी कि डोगा बुराई का प्रतीक है। डॉल, बेटा डॉल, डोगा नाम है इस हत्यारे के पुतले के गले में जूतों की माला डाल। जूतों की माला मैं डालूंगा तो ज़रूर मां, लेकिन डोगा के गले में नहीं, डोगा को बुरा बताने वाले के गले में, क्योंकि डोगा को बुरा कहने वाला ही मेरी नज़रों में समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं बच्चा सही, लेकिन रोज़ाना डोगा के हाथों मरने वाले लोगों के बारे में अखबारों में पढ़ता हूँ। आज तक किसी मरने वाले के सगे संबंधी ने डोगा के खिलाफ कोई रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं करवाई, इसलिए क्योंकि उनके मरने का किसी को अफसोस नहीं होता। उनके मरने से किसी परिवार की रोजी रोटी नहीं छिनती। इसका सीधा मतलब ये होता है अंकल कि डोगा ने जिसको भी मारा बिल्कुल ठीक मारा, क्योंकि वो उन्हें ही मारता है जिनके हाथ खुद भी खून से सने हुए हैं। तेरी ये मजाल छोकरे, बहुत बकवास करता है तू, बहुत चलती है जुबान तेरी। ठहरो सदाचारी, बच्चे पर हाथ मत उठाओ। अदरक, तुम लाइन जिम चलाते हो ना? हाँ मैं। ये ठीक ही तो कहता है। मेरा भी तजुर्बा है कि डोगा ने आज तक एक भी बेगुनाह को नहीं मारा। दादा घोड़े का इशारा भीड़ में बैठे उसके गुंडों को मिल चुका था। थाट थाट, ये डोगा का हिमायती है, मारो इसे। या अल्लाह, रमजान का पवित्र महीना है, मैं हाथ नहीं उठा सकता। या अल्लाह इन्हें सद्बुद्धि देना। हवा के झोंके की तरह सूरज का शरीर उन पर आ पड़ा। मना कर रहा था चाचा कि मत जाओ, क्योंकि ये डोगा के विरोधी मंच है। अगर एक भी बिगड़ गया तो जान बराबरी की, पर नहीं माने। देख लिया अंजाम। हट जा सूरज, तू मेरे ऊपर से हट जा। एक और शरीर आ गिरा सूरज के ऊपर। मारो, खूब मारो, मुझे भी मारो, मैं भी तो डोगा का हिमायती हूँ। रुक जाओ। अरे कमबख्त, मेरा बेटा होकर तू उस डोगा का हिमायती कैसे हो गया जो सिर्फ जान ले ही जानता है? छोड़ दे माँ मुझे, छोड़ दे मुझे। मैं वो काम पूरा करता हूँ जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। गूंज उठे पुलिस सायरन। हमारा काम खत्म हुआ। सैकड़ों लोगों के सामने डोगा के पुतले को जूते की माला पहना दी। वहाँ रह गए सिर्फ वो दो। चाचा, चोट तो नहीं आई? चोटें तो बहुत आई है सूरज, शरीर पर तूने झेल ली, दिल पर मैंने। दादा घोड़े उस चोट को दिल पर नहीं झेल पाया था। डोगा मात पर मात दे रहा है। क्या इस डोगा के हाथों मात खाते जाएंगे? ऐसे जिंदगी तो चलेगी, मगर धंधा कैसे चलेगा? डोगा से अच्छी तो पुलिस है। कम वक्त पैसा लेकर हमारे रास्ते में कानून का नाम लगाने तो नहीं आती। जहाँ, ओह वेरी गुड। शिकार को घेरने का इससे बढ़िया हथियार हो ही नहीं सकता, क्योंकि जाम में ना डोगा आसानी से पहुंच पाएगा, ना पुलिस, और हमारे आदमी अपना काम करके निकल जाएंगे। दिन जब रात की चादर ओढ़ता है तो डोगा नींद से जाग जाता है। डोगा बनने के लिए उसे ज़रूरत होती है बहुत सारे हथियारों की, जो वो अपनी कुत्ता फौज के पास छुपा कर रखता है, जिन्हें बुलाने के लिए उसके दांतों के बीच बंधी उस डोरी का विशेष योगदान होता है, जिसे 2 उंगलियों से खींचने पर वह अल्ट्रासोनिक सीटी उसके गले से बाहर आ जाती है, जिसकी एक आवाज़ पर दौड़े चले आते उसके कुत्ता फौज की सिपाही, और मौत देने वाले वो बारूदी खिलौने डोगा को सौंप कर लौट जाते हैं। धन्यवाद। यह है डोगा का वो रूप जो रात का रक्षक बनकर मुंबई की हिफाजत और अपराधियों की हजामत करने के लिए निकलता है। वुफ वुफ, लेकिन ज़रूरतमंदों की आवाज़ सुनकर रुक जाता है। लेकिन आज डोगा को रोक रहा था वो अल्सेशियन। वुफ वुफ, कहाँ ले जाना चाहता है तू मुझे? जहाँ वो ले जाना चाहता था डोगा का वहाँ पहुँचना ज़रूरी था। वुफ वुफ। डोगा, हाँ खोलता हूँ खोलता हूँ। अजरू खान, ये तो मुझे आज के सर्वाधिक रोमांटिक हीरो अजरू खान के बंगले पर ले आया है। आओ डोगा, अंदर आओ। वुफ वाह वाह। ब्रूनो, आ गया तू? और मेरा उत्साह और तेरा उत्साह बता रहा है कि खाली हाथ नहीं लौटा तू। हाँ, ये मुझे लेकर आया है। ओ नो, यकीन नहीं हो रहा। एक अनुमान लगाया तो जो सच साबित हो गया। वाह वाह। डोगा, दादा घोड़े ने आज मुझे देख लेने की धमकी दी है, और उसकी इस धमकी के बाद मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आई, क्योंकि कानून दादा घोड़े की जूती के आगे बहुत बौना है। तुमसे मिलने का जरिया नहीं था मेरे पास, सिवाय अखबार के पन्नों पर छपी तस्वीर की। मैंने सुन रखा था कि डोगा को कुत्तों के साथ कोई कनेक्शन है। तुम्हारी तस्वीर ब्रूनो को दिखाई, उसे इशारों से जितना समझा सकता था मैंने समझाया। कू कू। ब्रूनो की समझदारी और मेरा मुकद्दर देखो। मैं नहीं जानता था कि कैसे, मगर ब्रूनो तुम्हें ढूंढ लाया। मुझे क्यों बुलाना चाहते थे? तुम मुंबई के बॉडीगार्ड हो, उसी नाते तुम्हें बुलाया है। इस वक्त मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। डोगा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दादा घोड़े अगर मुझ पर कोई हमला करे तो वो या उसके आदमी जिंदा ना बचे। दादा घोड़े की तैयारी पूरी थी। वो नमाज़ पढ़ने मस्जिद चौक की मस्जिद में इसी रास्ते से होकर जाएगा। इस मस्जिद में नमाज अता करना वो अपने लिए लकी मानता है। बाजार में पूरी चहल पहल है। हमारा आदमी योजनाबद्ध तरीके से मोबाइल पर हमारा आदेश मिलते ही मस्जिद चौक पर कार खराब करके जाम लगा देगा। खान की कार, अहलिया बाप,
गुड, मैं हेटली को जाम लगाने को बोलता हूँ। और उसके बाद मस्जिद चौक पर क्या कैसे होगा ये हमारे आदमी को पहले ही समझा दिया गया। महानगरों की महासमस्या है ट्रैफिक जाम, जिसमें सभी को फंसना पड़ता है। पा पा इस ट्रैफिक जाम से तो मुझे बहुत डर लगता है। ऐसे टाइम पर ये डर दुगना हो जाता है, जबकि दादा घोड़े जैसे भाई को पैसा भी ना पहुंचाया हो। आज तुम्हारी कार का ड्राइवर डोगा है, खना भगदड़। ओह, दादा घोड़े के गुंडे जाम में बोतल बम फेंक कर भगदड़ मचा रहे हैं। उनका निशाना निसंदेह मैं हूँ। डरो नहीं, पहले तो मैं सुरक्षित मस्जिद तक पहुंचाना मेरी ड्यूटी है। तुम सिर्फ कार से लगने वाले झटकों से खुद को बचाओ। स्क्रैच आधी फुटपाथ पर चढ़ी कार को डोगा दौड़ाता चला गया। डोगा डिग्गी की तरफ से आग पेट्रोल टंकी तक पहुंच रही है। तो बचो डोगा बचो। डोगा ने जबरदस्त ढंग से ब्रेक लगाए, लेकिन 90 की गति ने टायरों को रुकने नहीं दिया। ओ नो, कहीं से मशाल उछली और भकाक उफ। ड्रम में ज्वलनशील तेल था, जिसमें डूबी कार पर मशाल फेंक कर उसे आग लगा दी गई। अब हमें यह कार छोड़नी पड़ेगी। ड्राइवर की वर्दी डोगा ने उतार दी। खान का दिमाग चक्कर खाने लगा था। खान खान होश में आओ, देखो हम मस्जिद के पास ही हैं। डोगा, उन गुंडों को छोड़ना मत। फिलहाल तो गुंडे ही हावी थे। फेंक बंटिया, फेंक बम, वो बचना नहीं चाहिए। उसके साथ डोगा भी मारा जाएगा। कौन मारा जाएगा ये तो वक्त बताएगा। वुफ वुफ, ब्रूनो कैच, वुफ कर, ब्रूनो गो, ब्रूनो जंप एंड थ्रो। रोक रोक रोक, कार रोक, कुत्ते ने बम अंदर फेंक दिया। कार को तो रोकना ही था, मगर मौत उससे पहले उसकी सांस रोकने को तैयार खड़ी थी। बम। डोगा वापस तैयार था उस आग से लोहा लेने के लिए। शाबाश ब्रूनो। छल कपट फरेब धोखेबाजी विश्वासघात और मक्कारी का मास्क लगाए इंसानों के प्रति अपनी वफादारी अपनी इंसानियत को भूल गया। पर तू अपनी जान पर खेल कर भी इन दो चीज़ों को नहीं भूला। फुफ। और और ये तो वही बच्चा प्रकाश है जिसने जूतों की माला मेरे पुतले पर चढ़ाने से मना कर दिया था। बम के धमाके से उत्तेजित हुआ एक सांड उसके पीछे पड़ गया। माँ, प्रकाश मेरे बेटे। और जो नज़ारा देख रही थी उस माँ की आंखें, उसके लिए शायद उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। फटाक। चाहे इंसान पागल हो जाए या जानवर, डोगा सबको रोकेगा। ओह, ले, तेरे बेटे को खरोच नहीं आनी दी है मैंने। माँ, डोगा, तुम। गुंडे मारे जा चुके हैं डोगा। आज अगर तुम मेरे साथ ना होते तो शायद मैं भी मारा जाता। तुम्हारे साथ मैं नहीं, तुम्हारी किस्मत थी खान। तुम्हारी नमाज का वक्त हो गया है। सामाजिक संस्था शांति की अध्यक्षा शांति अब ये देखने के लिए बिल्कुल तैयार ना थी। आज मैं मानती हूँ डोगा कि तुम्हारा अपमान हुआ है, और तुम्हारा ये अपमान मैंने किया है। मेरा बेटा ठीक कहता था कि जूतों की माला डोगा को बुरा बताने वाले के गले में डाली जानी चाहिए, क्योंकि आज जो कुछ देखा उसे देखकर जब मुझे वो घटना याद आई तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। तुम्हारे इस अपमान के लिए मैं किसी माफ़ी के लायक नहीं डोगा, और ना तुम मुझे माफ़ करना। ऐसा ना कहो, ऐसा तुमने कुछ भी नहीं किया कि तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़े। डोगा, तुम। हाँ, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि तुम्हारी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहे। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं भी यही कहता। डोगा का पुतला जलाता, फूंक डालता उसे। भक। डोगा, ये क्या कर रहे हो? ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सारी मुंबई अपराध खत्म करने की ठान कर एक हो जाए तो मुट्ठी भर अपराधियों का मुकाबला कर सकती है। तब डोगा जिंदा नहीं रहेगा, मगर कब होगा ऐसा पता नहीं। कब होगा ऐसा? तभी होगा डोगा जब इंसान माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी या औलाद की तरह एक रिश्ता और भी खुद से जोड़े, इंसान से इंसानियत का। मगर ये रिश्ता खो गया है डोगा, ये रिश्ता कहीं खो गया है। अगली शाम। मैं समझ गया हूँ दादा घोड़े कि तुम पैसे लिए बिना मुझे नहीं छोड़ोगे। मुझे बताओ कि पैसा कहाँ पहुँचाना है। अकल आ गई तुझे? बहुत जल्दी आ गई। दादा घोड़े के चेहरे पर विजेता होने के पूर्ण भाव थे। अकल आ गई उसे। वो समझ गया कि डोगा एक बार बचा लेगा, दो बार बचा लेगा, मगर तीसरी दफ़ा चूक हो गई तो दादा घोड़े आकर मौत की नकेल डाल देगा उसकी गले में, नाक में। आ रहा है खान का आदमी पैसा लेकर। आ रहा नहीं दादा घोड़े और सदाचारी, बल्कि आ चुका है। सर, तुम भी सामने आओ। तेरे जैसे बकरे की मौत आती है तो मेरे जैसे कसाई को सामने आना ही पड़ता है दादा घोड़े। डोगा, डोगा। लेकिन मरने से पहले वो सूटकेस खोल कर देख ले कि मैं तेरे लिए उसमें क्या लाया हूँ। खोलो। क्लिक। क्या है ये लगाम है दादा घोड़े। अड़ियल और बिगड़ैल घोड़े को काबू में करने का एकमात्र हथियार। तुझे मैं इसी से काबू में करूँगा। च्यू। डोगा, तुझे शायद ये पता नहीं कि बिगड़ा हुआ घोड़ा किसी को अपनी पीठ पर सवार नहीं होने देता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ अर्थी पर सवार करता है।
बम। ओह, चेयर बम जो पहियों के फर्श पर होते घर्षण के कारण फट गया। इधर चेयर बम की दिशा परिवर्तित करने में डोगा ने एक पल की भी देरी नहीं की। थम। बम ने दादा के ही आदमी उड़ा दिए। बम। खत्म कर डालो डोगा को। फायर। तेरी पीठ पर सवारी किए बिना डोगा कहीं नहीं जाएगा दादा, ना यमराज के पास, ना यहाँ से बाहर। क्यों? डोगा का निशाना चूक गया। जल्दी से गोली क्यों नहीं चलाता बेवकूफ? दादा, मेरी उंगली। मुजरिमों पर डोगा का निशाना कभी नहीं चूकता दादा घोड़े, क्योंकि डोगा में जुर्म के सैकड़ों खोपड़ियों पर साथ साथ कर अपना निशाना तेज किया है। क्यों? ले देख दादा घोड़े, डोगा लगाम कसकर तेरी पीठ पर सवार हो गया। अब हिनहिना और गिरा मुझे, दिखा अपना अड़ियलपन। नहीं, अब तू ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। अब तेरी लगाम डोगा के हाथ में है और डोगा उसे ढीली नहीं पड़ने देगा। आज तक तूने अपना आतंक फैलाया, पर आज डोगा तुझे अपना आतंक दिखाएगा। तूने तो कई निर्दोष मारे, मगर आज डोगा सिर्फ एक मारेगा, सिर्फ तुझे। खान के साथ मिलकर मैंने ये प्लान बनाया था, क्योंकि मुझे मुंबई में शांति चाहिए, जुर्म नहीं कानून चाहिए, वर्दी नहीं, सॉरी बदी नहीं, नेकी चाहिए। थाम। और इन सब के लिए मुझे चुन चुन कर थामनी होगी तेरे जैसे अड़ियल घोड़ों की लगामें। पार। नहीं, चलता हूँ, क्योंकि मुंबई में अभी भी बहुत से अड़ियल घोड़े हैं जिनकी नाक में टोगा कोई डालनी है नकेल। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स डोगा का पोस्टमार्टम में। तब तक के लिए धन्यवाद।